Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Management Information System for BBA 6th semester, and today our most important topic is difference between planning and controlling. स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बीबीए 6th सेमेस्टर में वाई प्लानिंग में फेल, ये हमारा स्टूडेंट जो है इससे पहले हमारा टॉपिक था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया है। प्लानिंग के जो फेल होने के वो क्या कारण है, जो हमारी हम प्लानिंग करते हैं वो फेल हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो गलतियां हैं जो हम करते हैं ताकि हमारी जो प्लानिंग वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ये हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके एग्जाम में बीबीए 6th सेमेस्टर में पूछा जा रहा है कि भाई प्लानिंग और कंट्रोलिंग में मेन डिफरेंस क्या है। तो आज स्टूडेंट हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट देखिए, मैनेजमेंट का जो मेन जो रोल है वो यही है कि भाई प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, स्टाफिंग करना और कोऑर्डिनेशन करना। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो मैनेजमेंट में ये जो दो बहुत ही क्या नाम है, काफी हम कह सकते हैं काफी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक तो है हमारी प्लानिंग, दूसरी है हमारी कंट्रोलिंग। तो इसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, कि प्लानिंग में क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और कंट्रोलिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम स्टूडेंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन डू इट एंड हु इज टू डू इट। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट प्लानिंग जो है सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, ऑर्गेनाइजेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग पे फोकस करते हैं। प्लानिंग टाइम कंज्यूम होती है, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम बनाते हैं ताकि जो थ्रेट्स हैं, ताकि जो अनफ्रूटफुल सिचुएशंस हैं वो फ्यूचर में अकर ना हो, हमारा जो टारगेट है उसको हम जो है अचीव कर पाए। इसीलिए हम जो है प्लानिंग करते हैं, बिकॉज अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो हम जो है फ्यूचर में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुड प्लानिंग बहुत आवश्यक है। तो प्लानिंग जो है वो डिसाइड करती है व्हाट टू डू, क्या है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उसको करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो मेन प्लानिंग जब हम करते हैं तब ये हमारे जो है उसमें कीज क्वेश्चंस हैं जो हम इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं प्लानिंग में। हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। अब देखो स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग, मान लो प्लानिंग करने के बाद जो प्लानिंग की भाई कोई भी वर्क है अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है तो दैट इज कंट्रोलिंग। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लान किया कि भाई हमें ये ऐसे काम करना है, तो हमें उसी प्लानिंग को क्या है कंट्रोल करना है ताकि जो है जो हमने प्लानिंग की है वो ठीक से एग्जीक्यूट हो पाए। कंट्रोलिंग मेजर्स द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस। ओके, अब देखो हर एक कंपनीज के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, पॉलिसी होती है जो कि हम प्लान में करते हैं। तो वो अगर मतलब सपोज लिखा भी है कि भाई एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है क्या वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारी कंट्रोलिंग जो है वो उस वर्क के ऊपर है, ताकि हम अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर सकें, करेक्टिव एक्शन लेके हम उसको ठीक कर सकें। ठीक है, तो कंट्रोलिंग मेजर द डेविएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड टेक्स corrective actions. Okay, move the second difference. The main objective is to set goals and choosing. Okay, अब एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स है क्या कि भाई प्लानिंग में क्या है कि प्लानिंग में हम गोल्स को है, टारगेट है, उसको हम चूज करते हैं कि भाई हमारा मेन टारगेट क्या है, फ्यूचर में हम अपने आप को, कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पे जो है हम जो है 10 इयर्स 20 इयर्स हम प्लान बनाते हैं ताकि फ्यूचर में जो है हम अपने आप को डेवलप कर पाए। अब कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट द टारगेट मस्ट बी अचीव्ड एज पर द प्लान। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब कंट्रोलिंग ये इंश्योर करती है कि भैया जो टारगेट है वो जो हमने अचीव कर रहे हैं वो प्लान के तहत ही हमने उसको अचीव किया है, बी अचीव्ड एज पर द प्लान्स। ओके, थर्ड वन, it includes setting objectives, identifying alternate course of action, select the best plan. Okay, अब देखो स्टूडेंट्स
जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, तो स्टूडेंट इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है जो कि डीएसएस को सपोर्ट करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड हमारा जो है सिस्टम कहलाता है। तो स्टूडेंट ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि एक अच्छे डिसीजन में पहुंच सके। तो इसमें जो स्टूडेंट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लानिंग होती है, मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शंस होता है, उसको वो चूज करते हैं जो कि ज्यादा फ्रूटफुल हो, जो कि ज्यादा हमें बेनिफिट दे सके। तो इट इंक्लूड्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्ट द बेस्ट प्लान। बेस्ट प्लान को सिलेक्ट करते हैं जो है डिसीजन मेकर्स। आगे देखते हैं, इट इंक्लूड्स फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यस, अब जैसे कि स्टूडेंट्स में क्या है कि हम एक्शन को फिक्स कर देते, जो हमारे स्टैंडर्ड है उसको हम फिक्स कर देते हैं, और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी सपोज दैट आज हमारा टारगेट ये है कि भाई आज जो है हमें क्या नाम है, अगर मान लो प्रोडक्शन कंपनी की सेल्स है, तो हम कहते हैं आज भी जो है हमें आज 10 लाख की सेल करनी है। तो मान लो अगर हम 9 लाख की सेल तक पहुंचे, 8 लाख की सेल तक पहुंचे, तो ये एक स्टैंडर्ड, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में एक डिफरेंस को पैदा करेगा, जो कि मोस्टली लाइकली काफी हद तक सही है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लानिंग करते हैं बेस्ट करने की, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस से फिर हम स्टैंडर्ड्स को मैच भी करते हैं। Internal as well as external factors are considered while selecting targets. Yes. अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी कभी हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो एक एनवायरनमेंट की भी बात होती है, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जो एक्शंस है, परफॉर्मेंस है, टारगेट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी अफेक्टेड होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हमारे बैरियर्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको जो है क्या नाम है, उसको जो है फॉलो अप ना कर सके, और जो हमारी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हैजार्ड ना हो। ठीक है ना। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल सेटिंग द टारगेट्स। तो हमें इन फैक्टर्स को भी हमें कंसीडर करने पड़ेगा जब हम अपने टारगेट्स को सेट करेंगे। 4 देखते हैं, अब आते हैं, इट टेक्स केयर ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ओके, अब देखो इंटरनल और एक्सटर्नल, हमने यहां प्लानिंग करा, टारगेट को सेट करा। अब जब ये टारगेट सेट हो गया, इस टारगेट को हमने एग्जीक्यूट किया, तो जब एग्जीक्यूट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक केयर होना पड़ेगा, हमें सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी जब हम इस टारगेट को एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हम इसको जो है प्लान को बाद में करेक्ट कर सकें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट अगर प्लानिंग कर सकते हैं, तो प्लानिंग करते समय हम जो है जो मेन हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो प्लानिंग के तहत कुछ गलतियां होती, जो हमने प्लान करी है, प्लान के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पा रही है, तो हम उसमें जो है करेक्टिवनेस करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस वर्क की बढ़ाई जा सके, कैपेबिलिटीज बढ़ाई जा सके। चलिए, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट, अदर फंक्शंस डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट होता है, बिजनेस स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, हमारा इनिशियल स्टेज है, इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सब प्लानिंग पे ही डिपेंड होते हैं, बिकॉज उन फंक्शन को प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। It follow all other the function. It is an end function of management process. Yes, क्या लिखा है? It follow all other function. ये सभी फंक्शन को फॉलो करता है, and it is an end function of the management process. ये जो है एंड फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस का, कंट्रोलिंग करना, डायरेक्टिंग करना, मैनेज करना, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये एंड है, ये स्टार्टिंग है, और ये अब देखो प्लानिंग का है, मतलब अब जैसे कि स्टूडेंट हमारा जो अगला जो डिफरेंस है वो ये कह रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। Planning will never come to an end till the organization exists. जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा, जब तक हम वर्क करेंगे, हम फ्यूचर में प्लानिंग करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस नेचर का है, ये कभी एंड नहीं होता, बिकॉज जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक सिस्टम है, तब तक हम न्यू ग्रोथ के लिए प्लानिंग करते रहेंगे, ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाए। तो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर, प्लानिंग इज नेवर come to an end till the organization exists. Now move on. Controlling, it is a process which start once the actual target is achieved. Yes, it is, ये process है क्योंकि start होता है जैसे ही हमारा target अचीव हो जाता है। It is a process which starts once the actual target is achieved. जैसे ही हम जो actual target है वो अचीव हो जाता है, जब हम इसको कंट्रोलिंग को जब हम स्टार्ट करते हैं,
तो कंट्रोलिंग जो है हम कह सकते हैं कि भाई प्लानिंग तो पूरी बार मतलब होती है, लेकिन जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम कंट्रोलिंग को हम रोक देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं। इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है जो कि जब स्टार्ट होता है जब हमें एक्चुअल टारगेट को अचीव कर मतलब हमें करना होता है, लेकिन ये हमेशा होता रहता है। ये जब स्टार्ट होता है जब हम किसी टारगेट को हम अचीव करते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आज हमने डिफरेंस डिस्कस किए, प्लानिंग डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p और 480p ही सिलेक्ट करें, जिससे बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको कंटिन्यूअस क्लियर दिखाई दे और आप देख के इसके नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।